अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में कोई अल्फ़ाबेट का बटन प्रेस करते हैं, जैसे ए, बी, सी या कोई भी, तो स्क्रीन पे भी आपको वही वर्ड दिखाई देगा जो भी आपने अल्फ़ाबेट का बटन दबाया है। कंप्यूटर बनाने वाले ने पहले से ही कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके रखी है कि अगर कोई ए बटन दबाएगा तो स्क्रीन पे ए शो करना है। सेम उसी तरह अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो आप भी उसे पानी ही देंगे, क्योंकि आपको भी बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि पानी किसे कहते हैं। तो आपके ब्रेन की भी प्रोग्रामिंग हो रखी है किस चीज को क्या कहते हैं। मानो कि अगर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज करें, जैसे हमें स्क्रीन पे चाहिए तो ए लेकिन 1 प्रेस करने पे, या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में ही ऐसा किया जाए कि जब कोई 1 बटन दबाएगा तो स्क्रीन पे ए शो करना है, आप और मैं उसे गलत बताएंगे क्योंकि हमने जो सीखा है वो नहीं है ये। लेकिन कंप्यूटर अपनी जगह सही है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग करके उसे जो बताया गया उसने वही जवाब दिया। सेम टू सेम वैसे ही अगर बचपन में हमें सिखाया जाता कि पानी को पानी नहीं कुछ और कहते हैं, तो हमारे माइंड में उस वर्ड की प्रोग्रामिंग होती, और जब हमसे कोई पानी मांगता तो हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमारे माइंड के डेटा में पानी वर्ड ही नहीं मिलता। अगर हम कंप्यूटर और इंसान को कंपेयर करें तो कंप्यूटर में उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या उसके बाद जो डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स देता है। इंसान के अंदर भी सेम ही है, हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे अंदर डेटा स्टोर होने लग जाता है। इसलिए हमारे पैदा होते ही हमारी बॉडी या माइंड अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या किसी और फैमिली मेंबर के साथ मिलता जुलता है, और उस टाइम एक खाली दिमाग मिलता है जो बहुत फास्टली डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या कलेक्ट करना शुरू कर देता है, और हम वैसे ही रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे देखें तो हमारा माइंड और कंप्यूटर काफी सिमिलर हुए। कंप्यूटर भी अपने स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को यूज करके रिजल्ट्स दिखा रहा है, और हमारा माइंड भी। अगर दोनों सिमिलर हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान कंप्यूटर को बना सकता है लेकिन कंप्यूटर इंसान को नहीं बना सकता। आज वर्ल्ड वाइड रोबोट्स तो बन रहे हैं लेकिन इंसान तो फिर भी सेम प्रोसेस से ही पैदा होता है। और ऐसा क्या डिफरेंस है हमारे बीच? मोस्टली लोगों को पता होगा कि हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज कॉन्शियस एंड सेकंड इज सबकॉन्शियस। जो मैंने पहले डेटा स्टोर करके रिजल्ट्स दिखाने वाली बात की, वो काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको ऑटो मोड पे डालता रहता है, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी भी सेव होती है। सी, इस नेचर ने हमारे अंदर पावर सेविंग मोड भी डाला है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं और आपका सारा फोकस आपके उस काम पर है, आपके आसपास फैन चलने की आवाज, जनरेटर चलने की आवाज या कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इतने में कोई आपका नाम लेके आपको बुलाता है तो आप उसको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हो और आप उसकी तरफ देखते हो, क्योंकि बचपन से ही आपके माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो रखी है कि आपका नाम क्या है, और अगर आपका कोई नाम लेगा तो आपने उसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ये ऑटो मोड पे सेव कर रखा है माइंड ने। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल होने की वजह से वो एनर्जी भी ज्यादा यूज करता है। हमारा माइंड कोई नया काम करने के लिए कॉन्शियस माइंड को यूज करता है, और अगर वो सेम काम रिपीट पे करते हैं तो उसे सबकॉन्शियस माइंड पे ऑटोमेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब हम बाइक या कार चलाना सीखते हैं तो काफी कॉन्शियस रह के सीखते हैं कि कब मुझे क्लच दबाना है, फिर गियर चेंज करना है, देन एक्सेलरेट करना है, कब मुझे आगे ट्रैफिक में गियर छोटा रखना है, खाली रोड पे गियर बड़ा रखना है। ये सब हम कितना कॉन्शियसली करते हैं स्टार्टिंग में, ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये हमारे माइंड में ऑटोमेट हो जाता है। और ट्रैफिक में भी हमारा माइंड कहीं और होते हुए भी गियर अपने आप चेंज कर देता है, स्पीड डाउन कर देता है, स्पीड फास्ट कर देता है। कुछ लोग इसे आदत हो जाना कहते होंगे, लेकिन हमारे माइंड ने तो इसे ऑटो मोड पे डाला है ताकि वो हमारी बॉडी में एनर्जी सेव कर सके। और आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे कोई नए रास्ते पे जाना या डेली वाले रास्ते पे जाना। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आप अपने माइंड के बारे में जान सकते हैं। अब तक मैंने जो भी बताया उसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड के फायदे ही बताए कि हम उससे अपने काम ऑटो मोड पे डाल के काफी इजीली करवा सकते हैं। लेकिन जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो सब कहते थे, या फिर आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा, कि कॉन्शियस रह के काम करा करो, कॉन्शियस माइंड का यूज करो या कॉन्शियस हो जाओ। जब कोई घर से बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा रहा होता है, काफी लोगों की आदत होती है कि जाने से पहले उसे बोलते हैं
के ध्यान से जाना, अपने सामान का ध्यान रखना या गाड़ी ध्यान से चलाना, और हम वो बात को लाइटली सा सुन के इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने कभी उस बात का मतलब सोचने की कोशिश ही नहीं की। या ये भी हो सकता है कि जो बंदा बात बोल रहा है उसने भी कभी इसका मतलब ना सोचा हो सकता है कि बात बोलना उसके माइंड में ऑटोमेट हो गया हो और हमें सुनना हमारे माइंड में ऑटोमेट हो गया हो। ध्यान रखना का मतलब है कि कॉन्शियस रहो। आप नए रास्तों पे जा रहे हो तो नए लोगों से मिल रहे हो, तो आप अपना कॉन्शियस वाला माइंड यूज करें जिससे आप आने वाले नए चैलेंजेस को सोच कर समझ कर डील कर पाएं। अगर सब कॉन्शियस माइंड पे छोड़ेंगे तो वो माइंड के लिए नया टास्क होगा जिससे गलती हो सकती है। यही डिफरेंस है एक कंप्यूटर में और एक इंसान के माइंड में। शायद इसीलिए इंसान ने कंप्यूटर तो बना दिया लेकिन कंप्यूटर एक नया इंसान नहीं बना सकता। आप भी डिसाइड करें कि आपको अपना कॉन्शियस माइंड करके इंसान की लाइफ जीनी है या एक ऑटो मोड वाले कंप्यूटर की।